सबसे बड़ी मिस्टेक प्रिपरेशन के टाइम क्या होती है पता है? ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करते। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है गलत एग्ज़ाम चूज़ कर लेना। और प्रॉब्लम ये है, ये आपको तुरंत समझ भी नहीं आता। 1-2 साल बाद रियलाइज़ होता है कि मेहनत तो सही थी पर डायरेक्शन गलत थी। मैं जेन्युइनली नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, इसलिए इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि एसएससी आपके लिए सही है या बैंक। मैं ना एसएससी को प्रमोट करने वाला हूँ, ना बैंक को क्रिटिसाइज़। बस सिंपल सी बात, मैं आपको रियलिटी दिखाने वाला हूँ, उसके बाद डिसीजन आप खुद ले पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको 6 सिंपल पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपका डिसीजन क्लियर कर देंगे। पॉइंट नंबर 1, पर्सनैलिटी फिट। इसमें मैं आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आप एक इंट्रोवर्ट हो या एक एक्सट्रोवर्ट? अगर आप वो स्टूडेंट हो जो ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करता है, जो शांति में काम करना चाहता है और जिसे डेली पब्लिक डीलिंग पसंद नहीं है, तो बैंक आपके लिए मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकती है और एसएससी आपको सूट कर सकता है। लेकिन अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, जिसे लोगों से बात करना पसंद है और प्रेशर भी हैंडल कर सकते हो, तो बैंकिंग आपके लिए एक फास्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन सकती है और एसएससी आपको मोनोटोनस लग सकता है। पॉइंट नंबर 2, मेंटल स्ट्रेस रियलिटी। सीरियसली बोलूँ, दोनों जॉब्स में स्ट्रेस है, लेकिन वो आता कैसे है वो समझना ज़रूरी है। सोचो आप एक बैंक में हो जहां सुबह 10 बजे आते ही आपने सिस्टम लॉगिन किया, तब तक ऑलरेडी 10 से 15 लोग लाइन में खड़े हैं। एक कस्टमर बोल रहा है मेरा काम पहले करो, दूसरा कंप्लेन कर रहा है और ऊपर से मैनेजर का मैसेज भी आता है कि आज का टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। और ये सब सिर्फ एक दिन नहीं, रोज़ होता है। दिन के एंड में थकान सिर्फ बॉडी में नहीं होती, दिमाग भी थक जाता है। ये स्ट्रेस डायनेमिक होता है, हर दिन सिचुएशन चेंज होती है और आपको रियल टाइम हैंडल करना पड़ता है। अब सेम सिचुएशन एसएससी साइड में इमेजिन करो। सुबह ऑफिस आना, सेम डेस्क और सेम टाइप का काम, और कुछ महीने बाद रूटीन रिपीट होने लगता है। यहाँ स्ट्रेस लाउड नहीं होता, लेकिन एक रिपीटेटिव फील आ सकती है। मतलब बैंक में प्रेशर ज़्यादा फील होता है, वहीं एसएससी में ज़्यादा पेशेंस टेस्ट होता है। पॉइंट नंबर 3, आरओआई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आरओआई मीन्स रिटर्न ऑन एफर्ट। मतलब सिंपल है, आप 1-2 साल जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बदले में आपको एग्जैक्टली क्या मिल रहा है। बैंक में जनरली एंट्री थोड़ी फास्ट होती है। आप 1 से 1.5 साल में एग्ज़ाम क्लियर करके जॉब ज्वाइन कर सकते हो, सैलरी भी स्टार्ट हो जाती है और 2-3 साल में प्रमोशन के चांस भी आने लगते हैं। लेकिन साथ में एक दूसरी रियलिटी भी होती है जो शुरू में कोई नहीं बताता। पोस्टिंग कभी भी चेंज हो सकती है और वर्क आवर्स कभी फिक्स फील नहीं होते। मतलब एंट्री फास्ट है, लेकिन सस्टेन करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। वहीं एसएससी में पिक्चर थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ प्रिपरेशन और सिलेक्शन प्रोसेस मिला के 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, लेकिन जॉब के बाद सैलरी स्टेबल होती है और रूटीन प्रिडिक्टेबल। लेकिन एक रियलिटी और भी है, प्रमोशन स्लो होता है और ग्रोथ विजिबल होने में टाइम लगता है। मतलब एंट्री स्लो है, लेकिन स्टेबिलिटी स्ट्रांग मिलती है। अब तक जो मैंने आपको बताया वो बेसिक था, लेकिन अब मैं आपको वो पार्ट बताने वाला हूँ जहाँ लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं और बाद में रिग्रेट भी करते हैं। पॉइंट नंबर 4, सिलेक्शन रेशियो रियलिटी। एक सेकेंड, इसको ध्यान से देखो। क्या आपको भी ऐसा लगा, लाखों लोग और सीट इतनी सी? सच बताऊं, ये देख के डर तो लगता है। हर एस्पिरेंट यही सोचता है कि इतने लोग हैं, मेरा कैसे होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोग सिर्फ कंपटीशन देखते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं समझते। एसएससी का प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग होता है। आप फॉर्म भरते हो, एग्ज़ाम देते हो, फिर रिजल्ट का वेट, फिर नेक्स्ट स्टेज और फिर वेट। ऐसा लगता है जैसे प्रोसेस ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पूरा साइकिल 1 से 1.5 साल तक चले जाता है। वहीं बैंकिंग में पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, साल में मल्टीपल एग्ज़ाम्स होते हैं। साइकिल भी रिलेटिवली फास्ट होती है और आपको 1 साल में मल्टीपल अटैम्प्ट्स भी मिल जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रमोशन ट्रूथ। अब बात करते हैं प्रमोशन की। यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि प्रमोशन कहाँ फास्ट है, लेकिन ये नहीं सोचते कि प्रमोशन के बाद लाइफ चेंज कैसे होती है। बैंकिंग में प्रमोशन रिलेटिवली फास्ट होते हैं, 2-3 साल में नेक्स्ट लेवल का चांस मिल जाता है। लेकिन एक रियलिटी है, प्रमोशन का मतलब सिर्फ सैलरी इंक्रीज नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सडनली बढ़ जाती है। डिसीजन भी आपको लेने पड़ते हैं, गलती हुई तो आंसर भी आपको ही देना पड़ता है और प्रेशर भी आप पर ही आता है। वहीं एसएससी में पिक्चर थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ प्रमोशन स्लो होता है, मिनिमम 5 से 6 साल लग जाते हैं, लेकिन रोल धीरे धीरे चेंज होता है और प्रेशर एकदम से इंक्रीज नहीं होता। नाउ पॉइंट नंबर 6, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
फाइनल डिसीजन फ्रेमवर्क। अब तक आपने दोनों साइड्स की रियलिटी देख ली। अब मैं डिसाइड नहीं करूँगा, मैं बस आपको सिचुएशन सिखाऊंगा, आंसर आप खुद समझ जाओगे। नंबर 1, आपके पास कितना टाइम है। सोचो आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, घर से एक्सपेक्टेशंस हैं, फाइनेंशियल प्रेशर भी है। अगर आपको 1 साल के अंदर जॉब चाहिए तो बैंकिंग प्रैक्टिकल चॉइस बन जाती है, लेकिन अगर आप 1.5 से 2 साल पेशेंटली इन्वेस्ट कर सकते हो तो एसएससी भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। नंबर 2, आप कितना रिस्क ले सकते हो। सोचो अगर 1 साल में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या आप फाइनेंशियली और मेंटली कंटिन्यू कर पाओगे। अगर आंसर नो है तो आपको ऐसा एग्ज़ाम चूज़ करना चाहिए जिसमें चांसेस मिलते रहें। और अगर आप लॉन्ग टर्म फोकस रख सकते हो तो लिमिटेड अटैम्प्ट्स भी मैनेजेबल हो जाते हैं। नंबर 3, क्या आप एक इंट्रोवर्ट हो या एक एक्सट्रोवर्ट। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपके लिए एसएससी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वहीं अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आपके लिए एसएससी और बैंकिंग दोनों एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। नंबर 4, आप कैसी लाइफस्टाइल चाहते हो। 5 साल बाद अपनी लाइफ इमेजिन करो, शाम को फिक्स टाइम पे घर आना, वीकेंड पे थोड़ा पर्सनल टाइम, तो आपके लिए एसएससी बेस्ट है। या फिर डायनेमिक लाइफ, नई जगह, नए चैलेंजेस, फास्ट ग्रोथ, तो आपके लिए बैंकिंग बेस्ट है। नंबर 5, आपकी प्रायोरिटी क्या है। अब ऑनेस्टली सोचो, आपको अभी किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। जल्दी अर्निंग, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल प्रेशर, तो बैंकिंग। या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबल लाइफ, पीस ऑफ माइंड, तो एसएससी। अब एक काम करो, इन 5 सवालों में आपके जो भी आंसर आए हैं उनमें से किस साइड ज़्यादा पॉइंट्स गए वही आपका आंसर है। एंड में बस एक सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा, दोनों एग्ज़ाम सही हैं। गलत सिर्फ तब होते हैं जब आप अपनी सिचुएशंस को इग्नोर करके दूसरों को कॉपी करते हो। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, गलत एग्ज़ाम चूज़ करना, बस उस एक मिस्टेक से बचना है। डिसीजन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हॉनेस्ट होना पड़ता है खुद के साथ, और जब आप ऑनेस्टली चूज़ करते हो तब रिग्रेट नहीं होता। अगर आज की वीडियो ने आपको जेन्युइनली क्लैरिटी दी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।